भारत माता, भ से भगत सिंह, भ से भरत तिवारी। ये तीनों नाम हर हिंदुस्तानी के सर पर, हर हिंदुस्तानी के मिजाज का ताज है। तिवारी शायद उसी फिनाइल का नाम था जो शासन सत्ता में बैठे कीड़ों को मारने का नाम था। मैं कह रहे थे कि पुलिस की बात आप कर रहे थे। किस पुलिस की बात कर रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में पुलिस काम करती है उसकी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भी पुलिस वाले काम कर रहे हैं वो पुलिस नहीं, वो अपराधी हैं। लुच्चे टाइप के जो भी कमीने टाइप के नेता हैं उनका चाटुकारिता करता, उनका तलवा चाटता है पुलिस। इस बात को फोकस करके दिखाना पत्रकार। हथियार फेंक दिया और बोल दिया कि मुझे सरकार से सामना करा दो, मैं सरकार से बात करूंगा। तो सम्राट चौधरी के एक फ़ोन आने के बाद उसके पेट पर गोली मारी जाती है, जबकि इनकाउंटर का नियम है कि घुटने के पैर के नीचे ही गोली मारी जाएगी। उसके पेट और छातियों पर गोली मारा गया। भाजपाई ब्राह्मण, वो ब्राह्मणों का काला खून जो न इस देश का है, न भरत का है, न भगत का है, न भारत का है, वो सिर्फ भाजपा का है। कि हमारे ब्राह्मण जाति में दोगली और कमीने ब्राह्मण ना होते, वो कमीने दोगले ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के छाती पर गोलियां दाग रही है, उसी भाजपा का तलवा चाटते हुए ये ब्राह्मण लोग। इनका डीएनए चेक हो, ये ब्राह्मण नहीं है, इनकी पैदाइश किसी दूसरे के साथ है। बिहार में अगर आप अखबार उठाते हैं, चाहे टीवी चैनल देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे देखेंगे, बस एक ही खबर चल रहा है, भरत तिवारी। भरत तिवारी का जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया, भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, उन्होंने हथियार रख दिया था, उसके बाद भी उनके एनकाउंटर की वहाँ की पुलिस किसके दबाव में एनकाउंटर की? क्या हथियार डालने के बाद भी एनकाउंटर होता है? अभी तक उन्हें ये भी जाना था कि अगर हथियार कोई रख देता है तो पुलिस उसको अपनी हिरासत में लेती है, न्यायिक प्रक्रिया में उसको जेल भेज देती है। लेकिन हथियार रख देने के बाद एनकाउंटर भी होता है, ये बिहार में दिखा दिया। उसी बीच हम बनारस में हैं। अब बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि भरत तिवारी इस मुद्दे पर, क्योंकि ये भी ब्राह्मण है और भरत तिवारी भी ब्राह्मण थे, और जिस तरीके से उनका एनकाउंटर हुआ, जो भरत तिवारी को लोग भगत सिंह का रूप देते थे, तो हथियार उठाना क्या भगत सिंह के रूप में देखा जाएगा, या जिस तरीके से उनका एनकाउंटर हुआ, उस दोनों मुद्दे पर हम बनारस वाले मिश्रा जी से बात करेंगे। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत तिवारी एनकाउंटर को आप किस तरीके से देखते हैं? भ से भारत माता, भ से भगत सिंह, भ से भरत तिवारी। ये तीनों नाम हर हिंदुस्तानी के सर पर, हर हिंदुस्तानी के मिजाज का ताज है। आदमी जब पूरी तरीके से टूट जाता है, सिस्टम से हार जाता है, जब उसको न्याय की कहीं कोई जुगत नहीं हो पाती, तब वो मरने से बेहतर सोचता है। जो गुर्दे वाला इंसान होता है, मर्द होता है, तब वो सोचता है कि मरने से बेहतर है कि सिस्टम में लगे जंग को साफ करके मरा जाए। भरत तिवारी शायद उसी फिनाइल का नाम था जो शासन सत्ता में बैठे कीड़ों को मारने का नाम था। मैं भरत तिवारी को सत सत नमन करता हूँ। उनके सभी कार्यों का मैं समर्थन करता हूँ, उनके मिजाज का समर्थन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तमाम नौजवानों को, खास करके ब्राह्मणों को अपराधी बनाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस देश को बर्बाद करने के बीच में सबसे बड़ा कोई जाति रोड़ा है तो वो भरत तिवारी जैसे लोग हैं, ब्राह्मण लोग। आप कह रहे थे कि पुलिस की बात आप कर रहे थे। किस पुलिस की बात कर रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में पुलिस काम करती है उसकी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भी पुलिस वाले काम कर रहे हैं वो पुलिस नहीं, वो अपराधी हैं। उनके अंदर कानून का कोई महत्व नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के चंद लुच्चे टाइप के जो भी कमीने टाइप के नेता हैं उनका चाटुकारिता करता, उनका तलवा चाटता है पुलिस। इस बात को फोकस करके दिखाना पत्रकार। वो तलवा चाट करके अपनी वर्दी बचाने वाले पुलिस वाले लोग। जब उसने अपना हथियार फेंक दिया और बोल दिया कि मुझे सरकार से सामना करा दो, मैं सरकार से बात करूंगा, तो सम्राट चौधरी के एक फ़ोन आने के बाद उसके पेट पर गोली मारी जाती है, जबकि इनकाउंटर का नियम है कि घुटने के पैर के नीचे ही गोली मारी जाएगी। उसके पेट और छातियों पर गोली मारा गया। ये भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण विरोधी विचारधारा था, जिसको हमने एक बार फिर से देखा। जश्न तो मना रहे होंगे भाजपाई ब्राह्मण, वो ब्राह्मणों का काला खून जो न इस देश का है, न भरत का है, न भगत का है, न भारत का है, वो सिर्फ भाजपा का। आज जो भी ब्राह्मण का हत्या किया जा रहा है या जो भी ब्राह्मण जेल और अपमानित होने जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसका एकमात्र कारण है कि ब्राह्मण जाति में वो दोगली
ब्राह्मणों का खून, वो दोगला ब्राह्मण का काला खून जो भाजपा में जाकर के तलवा चाट रहा है, इसलिए ब्राह्मणों के छातियों पर गोली मारी जा रही है। हम कहना चाहते हैं, यही कांड मेरे साथ हुआ था। यहीं चौराहे पर हमारे ऊपर हमला होने के लिए आया था। हमने जब आत्मरक्षा के रूप में उन अपराधियों को रोकने का काम किया, भगाने का काम किया, तब पुलिस वालों ने हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज किया, जबकि वो हमला करने आया था और मुझे अपराधी बना दिया। अगर मैं समझदार, पढ़ा लिखा और सामाजिक ताने बाने और राजनीतिक स्तर से न जुड़ा होता तो शायद मैं जेल से आने के बाद मैं भी हथियार उठा लेता और उस पुलिस वाले को भी गोली मार देता और उस अपराधी को भी गोली मार देता घर में घुस करके, जिसने आकर के मुझे मारने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि कब, कहाँ और कैसे किसको जवाब देना है। लेकिन ये भरत तिवारी जैसे नौजवानों में इतनी सोच समझ नहीं। वो अपने गांव के कटान को लेकर के, अपने गांव के फसल को लेकर के, अपने रोटी रोजी को लेकर के परेशान था। सरकारी कार्यालय का चक्कर काटते 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 वो तंग आ चुका था। और तंग आदमी जब हथियार उठा लेता है तो वो ज्वालामुखी हो जाता है, वो विस्फोटक हो जाता है, वो परमाणु हो जाता है, वो परशुराम हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार परशुराम से टकराना चाहती। परशुराम को चुनौती दे रही है, भगवान परशुराम को चुनौती दे रही है, भगवान परशुराम से टकराना चाहते हैं। और भगवान परशुराम के लोग आंखों में आंसू ले करके सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि हमारे ब्राह्मण जाति में दोगली और कमीने ब्राह्मण ना होते, वो कमीने दोगले ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के छाती पर गोलियां दाग रही है, उसी भाजपा का तलवा चाटते हुए ये ब्राह्मण लोग, इनका डीएनए चेक हो, ये ब्राह्मण नहीं है। इनकी पैदाइश किसी दूसरे के साथ है, और इनकी पैदाइश अगर दूसरे के साथ है तभी वो भाजपा वालों के साथ खड़े हैं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, इसलिए आपसे बोलना चाहते हैं कि गरीब गुरबों को जीने के लिए अगर कानून साथ नहीं देगा तो हथियार उठाना पड़ेगा। किसी नेता ने कहा था कि सोना बेचो, हथियार खरीदो। जब खाने को नहीं रहेगा, सरकार से मांगते मांगते जब ऊब जाएंगे, टूट जाएंगे घर परिवार, कमीना व्यक्ति अगर भाजपा के साथ ना होता तो आज हमारे छातियों पर गोली न बरसती। मैं पुलिस को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, मैं भाजपा को जिम्मेदार नहीं मानता। हम ब्राह्मणों को जेल जाने में, गोली खाने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो हमारे ही ब्राह्मण की दोगली ब्राह्मण जाति का है, जिसमें भाजपा का दामन थामा है, जो अपना पेट पालना चाहता है। तमाम बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। किसी के भाई का अगर बहन बेटी की इज्जत भी सड़क पर लूट ली जाएगी और पुलिस उसको बंद कर देगा तो बताओ उसको न्याय कहाँ मिलेगा? वो अदालत नहीं जाएगा, वो हथियार उठा लेगा और मार देगा अपनी बहन की इज्जत के साथ। किसी के बाप का फसल जो खेत खलिहान में है, अगर उसके चीजों को महंगा कर दिया जाएगा, किसान जब मरने के कगार पर आ जाएगा, जब किसान अपने परिवार को नहीं जिंदा रख पाएगा, तो जब मरने से पहले वो यही सोचेगा कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को खत्म कर दो, ऐसे भ्रष्ट पुलिस को खत्म कर दो। तो मैं पुलिस वालों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, वोट तुमको नहीं दिया गया है, तुम बीच में मत आओ जनता और सरकार के बीच में। जिस दिन तुम आना शुरू हो जाओगे और जिस दिन उत्तर प्रदेश और बिहार और पूरे देश की जनता तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, उस दिन पुलिस वाले भैया तुमको सर झुकाने के लिए और सर छुपाने के लिए जगह नहीं देगी। मत खेलो पेट्रोल से, मत खेलो, मत दिखाओ आग पेट्रोल को। ब्राह्मण इस देश का पेट्रोल है। जब शांत रहेगा तो तुम्हारी सारी जीवन की बड़े आराम से चलेगी। जरा सा भी छेड़ने का कोशिश करो तो इतना बुरा धमाका ब्राह्मण करेगा कि खुद तो मनुष्य आने वाले 60 नस्लों तक इतिहास में किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पर भगवान परशुराम से जलती है, ब्राह्मणों से जलती है, इसलिए वो भगवान परशुराम से टकरा रही है, बार बार टकरा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद की आग में जल रहे हैं, लगातार ब्राह्मणों को जेल भेज रहे हैं, ब्राह्मणों को मार रहे हैं और ब्राह्मणों को अपराधी बना रहे हैं। जब मेरे नसीब और ललाट पर इस तिलक की जगह अपराधी शब्द ही छपना है तो मैं कल हथियार नहीं, मैं आज ही हथियार उठा लूंगा। घर का सोना बेच करके हथियार उठाऊंगा और इस देश और इस करप्ट सिस्टम को, यही मंशा था भरत तिवारी का। और वही भरत तिवारी सिर्फ एक बिहार में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर भर में भरत तिवारी जिंदा है, दबा है, चुप है, रो रहा है, हाथों में रोजगार नहीं, काम नहीं है, नशेड़ी बना रहा है,
जाति के नाम पे लड़वा रहा है, धर्म के नाम पर आग लगवा रहा है। बुजुर्ग माँ बाप, उनको न दवाई है, न पानी है, न खाना है। नौजवान लड़का उनका बेरोजगार है, अपराधी है। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। करे तो क्या करे आखिर, बताओ पत्रकार, क्या किया जा सकता। पुलिस के यहाँ FIR करने जाओगे, 100 रुपया का मोबाइल भी तुम्हारी चोरी हो जाएगी तो 100 रुपया लेंगे एप्लीकेशन लेने के लिए। ये है पुलिस। ये बहन बेटी अपराधी उठा ले जा रहे हैं घर से, जाओगे थाने पे, कहोगे कि बहन बेटी उठा ले गए गुंडे, तो कहेंगे चलो भाग जाओ, भाग जाओ, तुम्हारी बहन ही गलत थी। तो सोचो उस भाई के दिल में क्या था? वो हथियार नहीं उठाएगा। यही काम किया था भरत तिवारी ने, यही काम पूरे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। मैं साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उत्तर प्रदेश की पुलिस से कहना चाहता हूँ कि बहुत जोर जुल्म तुमने कर लिया हम लोगों के ऊपर। अगर नहीं सुधरोगे तो हम सुधारने के लिए खड़े हैं। हम तो मरेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी दे मरेंगे की बात को याद रखना। जिस तरीके से तमाम युवा जो भाजपा के समर्थन में है, किसी भी मैथिली ठाकुर जो है भरत तिवारी का विरुद्ध एनकाउंटर है, उसका समर्थन करते हैं। लेकिन यही मैथिली ठाकुर जीती थी तो भाजपाई ब्राह्मणों ने जश्न मनाया था। थूक दी, कुत्ता बना करके कही उन भाजपाई ब्राह्मणों को। मैथिली ठाकुर का वह बयान इस बात को चीख चीख के कहता है कि भाजपाई ब्राह्मणों दोगले थे, कुत्ते थे, नीच थे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है भाजपा। उसी के खून के लोगों को मारा गया और बेखौफ होकर के मैथिली ठाकुर कह रही है कि वो अपराधी था, उसे मारा गया तो अच्छा हुआ। तो इसका यह मतलब है कि मैथिली ठाकुर ये जानती है कि ब्राह्मण इतना कलंकित बिरादरी हो चुका है। भाजपा ये जानती है कि इतनी गिर चुकी है ब्राह्मण जाति, उसको गाली दो, मारो या कुछ भी करो, लेकिन वो कुछ नहीं है। इसलिए मैथिली ठाकुर ने बोला यह ब्रह्मांड बदल देने की ताकत रखने वाले ब्राह्मण के ऊपर चुनौती है, और हम भाजपा को जब से तक निस्तनाबूद नहीं करेंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। हम भारत को भारत बना देंगे और भारत को फिर से भगत सिंह बना देंगे, यही संकल्प। एक और बात कौन दे रहा है कि जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ उसमें इसका कहना है कि सरकार का यह देश, लेकिन उसको एनकाउंटर सरकार का देश हुआ तो फिर दोषी को सस्पेंड हो गया। देखिए योगी आदित्यनाथ का जो खुफियाशैली है वो बिहार में अब लिया जाए। योगी आदित्यनाथ को विनाश का रोल मॉडल बनाया गया, ब्राह्मण का विरोधी का रोल मॉडल बनाया गया। तो सम्राट चौधरी के दिमाग में ये फितूर हो गया कि ब्राह्मण मारेंगे, ब्राह्मण को विरोध करता नहीं है, ब्राह्मण मारेंगे हमारा जय जयकार भी होगा और हम सरकार में कई बार मुख्यमंत्री बनेंगे। बस यही इसका कारण है। योगी आदित्यनाथ और सम्राट चौधरी ये दोनों मिलकर के ब्राह्मण को निस्तनाबूद करना चाहते हैं। हम ब्राह्मण आज भगवान परशुराम के श्री चरणों का शपथ लेते हैं और कसम खाते हैं अपने भाई भरत तिवारी की इस मिट्टी पर उसका फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया। भाजपा को हम निस्तनाबूद नहीं करते, अब चैन से। ये सिर्फ और सिर्फ बनारस वाले मिश्रा की जैसे पानी ग्राउंड हो गया। तो भाजपा दोगले ब्राह्मणों की बात में नहीं करती जो अपनी बहन बेटी आखिरी पर जश्न। आपको लाखों लोग निश्चित रूप से हथियार सोना बेचो, हथियार कर दो, बार बार कह रहा हूं। तो फिर नया प्रयास कहाँ है नया प्राणी? नया प्राणी होती तो किसी का घर न टूटा, राजा का आदेश देता पहले की तरह। नया प्राणी होती तो पुलिस धरना प्रदर्शन करने से न वो धरना होने देती और अपना ज्ञापन लेकर के सरकार तक पहुंचा। न्याय होता, कानून होता तो अपनी आवाज उठाने से पहले ही पुलिस घरों में बंद न करती। न्याय होता, कानून होता तो हमला करने वाले लोग अपराधी होते, मार खाने वाला आदमी अपराधी होता। मैं सारी बातें कह चुका हूँ। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी बात पर सिर्फ और सिर्फ मंथन कर रही है कि देश में जो परिवर्तन लाने वाली जो बिरादरी है उसका नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण को कैसे मार दिया जाए, ब्राह्मण को कैसे डरवा दिया जाए, ब्राह्मण को कैसे चुप करा दिया जाए, ब्राह्मण को गुलाम बना दिया जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण भाजपाई ब्राह्मणों की वजह से हो रहा है। और सब नहीं, 70% ब्राह्मण बागी है, भाजपा के खिलाफ है। भाजपा को मिट्टी में नहीं मिला देगा तब तक अब ब्राह्मण अपने माथे का तिलक शान से नहीं लगा। ये तरीके से भरत तिवारी के मामले में उन्होंने बता रहे। बता दो भरत तिवारी एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था,
अगर उसकी पूरी जांच की जाए तो एक भी आपको कोई केस गलत रैंक पर नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति वो हथियार उठा लेता है समाज के, अपने लिए नहीं, अपने गांव के समाज के लिए, क्योंकि इस तरीके से उसका गांव बस्ती जो है वो 6 महीने 4 महीने 5 महीने वो बाहर निकल चुका रहता था। उसका जो लड़ाई था वो सरकार था कि जो नेता आते हैं जो अपने बयानबाजी को देकर चले जाते हैं, उस बयानबाजी को पूरा क्यों नहीं करते हैं, उसके खिलाफ उसका लड़ाई। वो व्यक्ति लड़ते 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 हथियार उठा लेता है। जब हथियार उठाता है तो अब जैसे पिताजी ने कहा कि न्याय प्रणाली रह कहाँ है, वास्तव में न्याय प्रणाली अगर होती तो हथियार रखने के बाद, हथियार डाल देने के बाद एनकाउंटर नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं ये गुंडा राज, जिस तरीके से गुंडा माफियाओं का राज चल रहा है वो सरकार के अंदर भी आ गई। अगर सत्ता में बैठे हैं तो सत्ता का दुरुपयोग उनको करना है, अगर हम जो चाहेंगे वही करेंगे, उनका यही मंशा है। अगर आप सही पे लड़ाई लड़ेंगे तो भी आपके साथ ऐसा ही होगा। अगर आप भी भरत तिवारी बनते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपके साथ कारनामा हो सकता है। बाकी जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर है, मिसाइल की बातें हैं, जिस तरीके तमाम प्रक्रिया चल रही है, उसमें घटा कर कोई क्या सकते हैं तो मैंने बहुत राज